भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 गायों की रक्षा और कृषि संगठन आर्टिकल 48 इन हिंदी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करने का प्रयास करे। विशेष रूप से यह अनुच्छेद गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश देता है। अनुच्छेद 48 का पाठ राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। सरल शब्दों में अर्थ। अनुच्छेद 48 राज्य सरकार को निम्नलिखित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कृषि और पशुपालन को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तरीकों का उपयोग करना। गायों, बछड़ों और अन्य दूध देने वाले और काम करने वाले पशुओं की नस्ल को बचाने और सुधारने का प्रयास करना। इन जानवरों की हत्या को रोकने के लिए कानून बनाना। व्यावहारिक उदाहरण। अनुच्छेद 48 के आधार पर भारत में कई राज्यों ने गोहत्या विरोधी कानून बनाए हैं। इन कानूनों के माध्यम से सरकारों ने गायों और अन्य संबंधित पशुओं को मारने पर प्रतिबंध लगाया है। कुछ व्यावहारिक उदाहरण इस प्रकार हैं। 1. गोहत्या विरोधी कानून हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम 2015 एक उदाहरण है। इस अधिनियम के तहत हरियाणा में गोहत्या को अपराध घोषित किया गया है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून का उद्देश्य गायों की रक्षा करना और उनकी नस्ल को बचाना है। 2. कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान राज्य सरकारें कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान स्थापित करती हैं जो आधुनिक कृषि तकनीकों और पशुपालन के तरीकों पर शोध करते हैं। उदाहरण के लिए कई राज्यों में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हैं जो पशुओं की नस्ल सुधार और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 3. पशुधन विकास बोर्ड कई राज्यों में पशुधन विकास बोर्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड हैं जो पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए काम करते हैं। ये बोर्ड पशु नस्ल सुधार, चारा विकास और पशु स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काम करते हैं। 4. डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य सरकारें डेयरी विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देती हैं जो किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी उद्योग को विकसित करने में मदद करते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत किसानों को डेयरी सहकारी समितियों में शामिल होने और आधुनिक डेयरी तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। महत्व। अनुच्छेद 48 भारतीय संस्कृति में गायों के महत्व को दर्शाता है और कृषि और पशुपालन के सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। यह राज्य को कृषि और पशुधन के क्षेत्र में आधुनिकता लाने और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 48 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कृषि और पशुपालन के विकास और गायों की रक्षा के लिए राज्य को दिशा निर्देश देता है। इसके परिणामस्वरूप भारत में कई कानून और कार्यक्रम बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य कृषि और पशुधन क्षेत्र को मजबूत करना और गायों और अन्य पशुओं की रक्षा करना है।